बोलिए सत्य सनातन धर्म की। आज भगवान ने द्रौपदी से कहा कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, लेकिन आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मण के माथे पर एक मणि है, एक तेज है, उस मणि को निकाल दो। भगवान का संकेत पाकर के अर्जुन ने अपने बाण की नोक से अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि थी उसे निकाल लिया। अब जब मणि निकाली तो उसके माथे पर घाव हो गया, और जब घाव हुआ तो रक्त बहने लगा। भगवान ने कहा, अश्वत्थामा, ये मत समझना कि द्रौपदी ने तुम्हें माफ कर दिया और तुम बालकों की हत्या से मुक्त हो गए। अगर तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो आगे आने वाला समाज निर्मम बालकों की हत्या करेगा। इसलिए मैं तुम्हें दंड देता हूं और श्राप देता हूं कि ये जो घाव है ये 1000 वर्ष तक भरेगा नहीं, और इससे नित्य पश बहता रहेगा और इतनी दुर्गंध आती रहेगी कि तुम कहीं भी 2 घड़ी से अधिक ठहर नहीं पाओगे। 1 घड़ी का परिमाप क्या है परीक्षित जी? 1 घड़ी कितने समय को कहते हैं मालूम है? नहीं मालूम है तो बता रहा हूं। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी 48 मिनट। भगवान ने कहा, अश्वत्थामा, इससे इतनी दुर्गंध आएगी कि तुम किसी भी स्थान पर 2 घड़ी से अधिक ठहर नहीं पाओगे, और मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अजर अमर रहोगे। बोलिए गोविंद भगवान की। अश्वत्थामा ने कहा, माधव, इससे तो अच्छा तुम मुझे मार ही डालते। गोविंद क्या है? सभी के लिए जो न्याय करता है, जो न्यायकारी है, वही तो गोविंद है, वही तो बनवारी है। वृंदावन का कन्हैया कहाँ है, उसका जी भर के दर्शन करें। वृंदावन का कन्हैया कहाँ है, उसका जी भर के दर्शन करेंगे। वृंदावन का कन्हैया कहाँ है, उसका जी भर के दर्शन करेंगे। वृंदावन का कन्हैया कहाँ है, उसका जी भर के दर्शन करेंगे। वृंदावन का कन्हैया कहाँ है, उसका जी भर के दर्शन करेंगे। जिनके हाथों पे गिरिवर धरा है, जिनके हाथों पे गिरिवर धरा है, उनके चरणों में मस्तक धरेंगे। जिनके हाथों पे गिरिवर धरा है, जिनके हाथों पे गिरिवर धरा है, उनके चरणों में मस्तक धरेंगे। कंस है क्रोध काली, धन की तृष्णा यही पूतना है, काम है कंस है क्रोध काली। पूतना को सधारेंगे मोही,
भर के दर्शन करेंगे। कण कण में जो रंग रहे हैं, में बसे हैं, जो कण कण में रंग रहे हैं, वो तीनों मंदिरों में बसे हैं और कण कण में जो रंग रहे हैं। अब तो आके ही उनको बनेगा, अब तो आके ही उनको बनेगा, ऐसे भक्तों का संग करेंगे। खोटे रहे हैं हमारे, हम तो बजराज जैसे ही हारे, कर्म खोटे रहे हैं हमारे, हम तो बजराज जैसे हैं हारे, कर्म खोटे रहे हैं हमारे। हम तो आए शरण में तुम्हारी, हम तो आए शरण में तुम्हारी, अब तो तुमको ही तार पड़ेगा। वृंदावन का कन्हैया कहाँ है, उसका जी भर के दर्शन करेंगे। वृंदावन का कन्हैया कहाँ है, उसका जी भर के दर्शन। भगवान ने अश्वत्थामा को श्राप देके मुक्त कर दिया। अब अश्वत्थामा ने कहा ये तो हमारे साथ बहुत गलत हो गया भाई। देखिए परीक्षित जी, कोई तुम्हारा खेत छीन ले कोई बात नहीं, कोई बड़ी हानि नहीं है, कोई तुम्हारी जेब काट ले कोई बड़ी हानि नहीं है, कोई तुम्हारे घर में डाका डाल ले कोई बड़ी हानि नहीं है। बड़ी हानि कब है, जब कोई समाज में आपका अपमान कर दे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। यद्यपि जगदा रुण दुख वैसे तो संसार में महान दुख है, महान आपत्तियां हैं, विपत्तियां हैं। यद्यपि जगदा रुण दुख नाना, यद्यपि जगदा रुण दुख नाना, सबसे कठिन जात अपमाना। सबसे कठिन जात अपमाना। संसार में कोई भी दुख आ जाए व्यक्ति सहन कर लेता है, लेकिन भरी समाज में, भरे
सभा में किसी का अपमान कर दिया जाए, वो भी उस प्राणी का जो सम्माननीय प्राणी हो, तो उसे समझ लो मृत्यु दे दी आपने। अश्वत्थामा ने कहा मेरा अपमान तो हो ही गया है, तो क्यों ना जो पांडवों का अंतिम बीज है, अंतिम आशा है, अंतिम दीपक है, उसे भी बुझा दूं। भगवान गोस्वामी जी ने कहा कि दम दामनी दम कहे नव माही और खल की प्रीत जथा थिर नाही। दुष्ट प्राणी कब बदल जाए पता नहीं चलता है। जैसे आकाश में बिजली चमकती है, पल भर के लिए दिखाई पड़ती है, फिर गायब हो जाती है, ठीक वैसे ही जो खल है, दुष्ट प्राणी है, उसकी प्रीति जो है समझ में नहीं आती है। इसी प्रकार आज अश्वत्थामा ने अपना वो ब्रह्मास्त्र जो अर्जुन ने वापस कर दिया था, उसे मंत्र शक्ति के द्वारा उत्तरा के हृदय में प्रवेश करा दिया और उस अस्त्र ने जाकर के उत्तरा के गर्भ में जो शिशु था, बालक था, उसको कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया। और जब वह अंतर्दृष्टा आत्मविशुता उत्तरा के हृदय में शस्त्र ने प्रहार किया, तो वो उस वेदना से कराहने लगी और भगवान को याद करने लगी। पाहि पाहि महायोगी पाहि मां जगदीश्वर। हे भगवान कृष्ण, हे जगदीश्वर, मेरी रक्षा करो। और उसकी वेदना को सुन के भगवान वहां आए और भगवान ने योगी का रूप बनाया, अगुष्ठ मात्र, और उसके उदर में प्रवेश करके भगवान ने उस अस्त्र को रोकना चाहा। तो भागवत कहती है कि भगवान के हाथ में जो कौमदी नाम की गदा थी, भगवान ने इतनी व्याकुलता से उस बालक को बचाया। उस अस्त्र को मिटाने के लिए भगवान ने उस कौमदी नाम की गदा को सुदर्शन चक्र बना दिया और उस अस्त्र को नष्ट करके भगवान ने उस बालक को पुनः जीवन दिया। जब उस बालक का जन्म हुआ तो विद्वानों ने उसका नाम परीक्षित रखा। परीक्षित नाम क्यों पड़ा? कहते हैं परितः छितार्थ रक्षितः, जिसको चारों तरफ से नष्ट कर दिया गया हो और जिसकी चारों तरफ से रक्षा भगवान मधुसूदन ने की हो। परितः छितार्थ रक्षित श्री परीक्षितः, इसलिए उस बालक का नाम परीक्षित पड़ा। संस्कृत में धातु आती है, इटा माने यहाँ, कुता माने कहाँ, वृता माने उभय माने दोनों जगह, और परिता माने चारों तरफ। तो यहाँ पर परीक्षित शब्द है जो परि उपसर्ग से बना है। परितः चितार्थ रक्षितः सः परीक्षितः, जिसकी रक्षा भगवान ने चारों तरफ से की हो वही परीक्षित है। जैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित को राजभार देकर के सभी पांडव हिमालय की गोद में जाकर के सो गए। राजा परीक्षित का राज हुआ, वैसे ही द्वापर चला गया और कलयुग आ गया। कलयुग के प्रथम सम्राट महाराज परीक्षित है। देखिए कलिकाल आया, राजा परीक्षित अपने रथ पर बैठकर वन बर्गिया के लिए गए। पहली बार अपने राज का परिभ्रमण किया राजा ने और